अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हम लोग देख चुके थे कि पार्शियल डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव के नोटेशंस, पार्शियल डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट हमारे पास जो हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं डिफरेंट ऑर्डर के, वो किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं, उनके नोटेशंस क्या होती हैं। उसके कोरिस्पॉन्डिंग आप लोगों को एक्सरसाइज भी थी और कुछ एग्जांपल्स भी करनी जो थी सॉल्व की हुई थी। तो एक्सरसाइज तो आप लोगों ने करनी है, वो मुझे बताइएगा कि आप लोगों से होगी है या नहीं। रूल्स वही है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करें, विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो फिर आप लोग एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करें। तो आज का टॉपिक हमारा बड़ा सादा सा है, इसमें कुछ फेमस इक्वेशंस हैं। आप लोगों ने जो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस पढ़ी है उसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता था, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो इक्वेशंस बनती थी उनको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते थे। यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है तो उसकी कोरिस्पॉन्डिंग जो इक्वेशंस बनेंगी उनको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहेंगे। तो ये टॉपिक तो खैर हमारा नहीं है, इसके लिए एक अलग से एक यानी इसका कोर्स है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव्स की वजह से हम लोग इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। सबसे पहली इक्वेशन है लेप्लास इक्वेशन। The partial differential equation partial square u by partial x square plus partial square u by partial y square is equal to 0 is known as the Laplace equation। ये लेप्लास इक्वेशन है टू डायमेंशन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर x और y कोऑर्डिनेट यूज हो रहे हैं। ये थ्री डायमेंशन में भी हो सकती है कि पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तीन डायमेंशन में भी हो सकती है। ये हमारे पास इक्वेशन जो है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते होते हैं। इसका जो सोल्यूशन होता है यानी वो फंक्शन u जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उस फंक्शन को हम कहते होते हैं हार्मोनिक फंक्शन। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखिए कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है u इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x साइन y। हमने शो करना है कि ये फंक्शन हार्मोनिक है। अगर हम कहते हैं प्रूव करना चाहते हैं ये फंक्शन हार्मोनिक है, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि ये फंक्शन जो है इस लेप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आप लोगों ने लेप्लास इक्वेशन के अंदर दो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं सेकंड ऑर्डर के विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी किया, फिर आप लोगों ने इसको सेकंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, सेकंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, सम अप किया, आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है कि इस फंक्शन u ने लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। दैट्स व्हाई द फंक्शन u इज ए हार्मोनिक फंक्शन। ये हमारे पास वेव इक्वेशन है जी। ये वेव इक्वेशन है वन डायमेंशन के अंदर। इसकी डायमेंशन की बात जो होती है एक्स वाई जी के ऊपर की जाती होती है। लेप्लास इक्वेशन में हमारे पास टाइम इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वेव इक्वेशन के अंदर हमारे पास टाइम भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो सेकंड डेरिवेटिव लिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सेकंड डेरिवेटिव लिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स। तो ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे हमारे पास प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल जेड स्क्वायर ये टर्म्स भी आ जाएं, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने कोर्स के अंदर इस सिंपल को ही देख रहे हैं। इस इक्वेशन को हम वेव इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन क्या चीज डिस्क्राइब करती है? ये इक्वेशन जो है मोशन ऑफ वेव फॉर्म को डिस्क्राइब करती है। अब वेव कहाँ पे हो सकती है? वो वेव ओशन में भी हो सकती है, वो वेव लाइट वेव भी हो सकती है, साउंड वेव भी हो सकती है। जैसे हम एक स्ट्रिंग होती है, इस स्ट्रिंग के अंदर से आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि हम लोग एक टेलीफोन टाइप की चीज बनाते थे। तो एक तरफ से उसको दो डब्बियों के साथ बांध के ना सेंटर से एक धागे से ज्वाइन कर देते थे और फिर उसमें बोलते हैं। तो उस धागे के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों के पास साउंड वेव जो होती है वो ट्रेवल कर रही होती है। वो साउंड वेव जब ट्रेवल कर रही होती है तो उसके ट्रेवलिंग फिनोमिना को अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो वही इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। अब इसमें भी सिर्फ इतना ही है कि हमने वेरीफाई करना है कि अगर कोई फंक्शन हमें दिया गया है, चेक करना है कि वो फंक्शन इस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो ये फंक्शन है, आपने इसका स्पेस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट दो दफा डेरिवेटिव लिया, फिर आप लोगों ने इसका टाइम के रिस्पेक्ट दो दफा डेरिवेटिव लिया, इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारे पास ये उसका सोल्यूशन होगा। इसी तरह से ये हीट इक्वेशन है, इसको भी आप लोगों ने कर लेना है। इसके अंदर कंडीशन आपको गिवन है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, तो ये आप लोगों ने खुद करनी है हीट इक्वेशन। और फिर उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को करने के लिए, इनको कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए और ये जो हमारे पास है कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, इनको प्रूव करना है कि ये हार्मोनिक है या नहीं है। यहाँ पे इसको
प्रूव करना है कि ये फंक्शन हीट इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। इसी तरह से सेकेंडली इसको आप लोगों ने वेरीफाई करना है कि ये हमारे पास जो है वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है ये फंक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पार्शियल डेरिवेटिव एंड कंटिन्यूटी। आप ये पिछले आर्टिकल्स जो है वो सारे कंप्लीट कर लें, इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करें। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को इस टॉपिक की जो वीडियो है पार्शियल डेरिवेटिव एंड कंटिन्यूटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ग्राफिकली भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो लेबर वर्क है जिसमें आप लोगों को कैलकुलेशन आनी चाहिए वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए।